हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। आज हम अरुण कत्यान वॉल्यूम 2 लेक्चर 14 में रेस्पिरेशन पार्ट 3 देखेंगे। सो रेस्पिरेशन पार्ट 3 का एजेंडा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो रेस्पिरेशन में अभी तक हम 3 लेक्चर्स देखे हैं। एक होगा ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रिब्स साइकिल और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो ये तीनों साइकिल्स जो है दे आर लाइक पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्चुअली दो रेस्पिरेशंस होंगे ना, एरोबिक और एनारोबिक, लेकिन ग्लाइकोलिसिस तो एनारोबिक है बिकॉज पहला स्टेप हमेशा एनारोबिक ही होता है रेस्पिरेशन में, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस के बाद हमें पायरुवेट से वी हैव गॉन टू द क्रिब्स साइकिल। सो क्रिब्स साइकिल आई हैव एक्सप्लेन दैट इन माई प्रीवियस लेक्चर। एंड एक और बात है, इफ़ यू आर डायरेक्टली वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ गो बैक टू माई प्रीवियस 2 लेक्चर्स, लेक्चर 13 एंड लेक्चर 12। सो उस दोनों लेक्चर में आई हैव कवर्ड glycolysis and Krebs cycle. So if you are clear with those 2 cycles then you can easily understand this one, क्योंकि तीनों इंटरलिंक्ड है इसलिए। सो चलो शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी चेन। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से शुरू होगा? आंसर है NADH। सो NADH कहाँ से मिलता है? हमें क्रिब्स साइकिल, देखो क्रिब्स साइकिल से हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं ना, लाइक FAD, ATPs, NADs। सो इसमें से NADH जो रिलीज हुआ था क्रिब्स साइकिल में, दैट वी विल यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। से यूटिलाइज करके व्हाट विल हैपन इन द एंड, हमें वाटर, वी विल गेट द वाटर एज द प्रोडक्ट। सो ये पूरा साइकिल हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सो पहले इसका दूसरा नाम क्या होता है? रेस्पिरेटरी चेन। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी चेन इज अ सिस्टम ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम। सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स तीनों आपको पता है ना। सो इनर मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। ओके, सो इट अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सो हमें यहाँ पे NADH जो मिला है, सो व्हेन वी व्हाट विल से व्हेन वी सेपरेट देम, व्हेन वी ब्रेक देम, सो NADH से हमें NAD+ और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ये तीनों मिलते हैं व्हेन वी ब्रेक NADH। सो ये तीनों में से द इलेक्ट्रॉन्स will go into the inner membrane। सो इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे, जैसे हमें फोटोसिंथेसिस में देखा था ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। सो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दे विल कैरी दिस इलेक्ट्रॉन्स। इसको इन डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो पहले ये कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स दोनों सेम है। सो ये दिस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स they means they carry the electron which occurs through the breaking of NADH to NAD+ अंडर एरोबिक कंडीशन। सो इन टोटल, इन शॉर्ट में बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप नाम में ही दिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मीन्स दे विल बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलता है? अगर हम NADH को ब्रेक करेंगे सो हमें मिलता है NAD+ और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट होता है वाटर। सो ये सब कैसे होगा हम अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। सो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा ना एक रेक्टेंगल जैसे इन ब्लू कलर। सो ये लेयर होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और आपका राइट साइड टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज द मैट्रिक्स, और लेफ्ट साइड होगा बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन। मीन्स इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है ना, सो दैट इज अ स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के लेफ्ट साइड होगा, मतलब यहाँ पे होगा हमारा आउटर मेम्ब्रेन। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू होता है NADH से। सो NADH व्हाट विल हैपन, आप पहला स्टेप देख सकते हो यहाँ पे। सो दिस NADH विल ब्रेक डाउन इनटू NAD+ एंड H+, NAD+ एंड H+। सो ये NAD+ एंड H+ के अलावा 2 इलेक्ट्रॉन्स भी ब्रेक डाउन होगा, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो रिलीज्ड, और प्रोटॉन्स भी। प्रोटॉन्स मतलब बेसिकली H+ आर द प्रोटॉन्स, है ना। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होगा। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे विल एंटर द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में एंटर होगा।
सो एंटर होने से पहले आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आप देख सकते हो ना, FMN, FES, UQ, CY, ये सब एक्सेप्टर्स है। सो FMN का मतलब फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, इसका फुल फॉर्म फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और FES का मतलब आयरन सल्फर, आयरन का ये सिंबल होता है Fe है ना, और सल्फर का होता है S। FeS का मतलब आयरन सल्फर। नेक्स्ट UQ का मतलब यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन का मतलब UQ। और CY तो आपको पता है साइटोक्रोम। ठीक है, सो ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आपको पूरा ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो, लेकिन इसको ना हम कॉम्प्लेक्सेस से डिवाइड करेंगे। दीज आर डिवाइडेड इनटू कॉम्प्लेक्सेस। सो आप देख सकते हो ये एक कॉम्प्लेक्स है, दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। और FES ये आप देख सकते हो ना, दिस। और ये UQH2 ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है। और ये साइटोक्रोम B से UQH2 तक और तीसरा कॉम्प्लेक्स है, एंड दीज टू आर द फोर्थ कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्सेस है? 4 कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस का मतलब कुछ नहीं, दीज आर द एंजाइम्स। सो आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखिए, कॉम्प्लेक्स में कौन सी एंजाइम यूज होगा? NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस का मतलब एंजाइम्स है, हर कॉम्प्लेक्स में एंजाइम्स का रोल होता है ना, हर रिएक्शन में। सो कॉम्प्लेक्स 1 में कौन सी एंजाइम होगा? NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज। वैसा ही कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट Q रिडक्टेज, 3 में होगा साइटोक्रोम C रिडक्टेज, और 4th में होगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ओके, सो ये है 4 कॉम्प्लेक्सेस। सो अब आएंगे हम एक्चुअल रिएक्शन में। सो NADH ब्रेक होके व्हाट विल बी फॉर्म्ड? NAD प्लस और H प्लस, और दूसरा एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स भी फॉर्म होगा। सो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे विल एंटर द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो यहाँ से शुरू होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो मुझे ये बात बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द स्पेस, इन द inner mitochondrial membrane? What is the first electron acceptor? FMN means flavin mononucleotide. So ये FMN will accept the 2 electrons. फिर से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल होता है FES तक, मीन्स आयरन सल्फर। फिर से आयरन सल्फर से यूबिक्विनोन, फिर से यूबिक्विनोन से यूबिक्विनोन H2, और फिर से साइटोक्रोम B, फिर से आयरन सल्फर, फिर से यूबिक्विनोन H2। मतलब ऐसे साइकिल होगा, आप देख सकते हो ना एरो मार्क्स, ऐसे साइकिल विल मूव। पहला FMN, फिर से आयरन सल्फर, फिर से यूबिक्विनोन, फिर से साइटोक्रोम B, और अगेन आयरन सल्फर, अगेन यूबिक्विनोन, फिर से साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम A3 तक ये और फिर से ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट होने से मतलब ट्रांसपोर्ट होने के अलावा एक और चीज़ें होता है, दैट विल बी द रिलीज ऑफ द एनर्जी। देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है मतलब एनर्जी तो रिलीज होगा ना। आप आई गेस फोटोसिंथेसिस में भी आप देख सकते हो, आई हैव एक्सप्लेन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन फोटोसिंथेसिस ऑल्सो, है ना। फेरिडॉक्सिन और प्लास्टोक्विनोन तक ट्रांसपोर्ट होने से वी विल सम एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। सो सेम यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन इज, देखो मैट्रिक्स में ना प्रोटॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स का मतलब H प्लस आयंस को हम प्रोटॉन्स कहते हैं। सो मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स जो होता है, दोज प्रोटॉन्स इस एनर्जी को यूज करके दे विल एंटर द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। मीन्स यहाँ पे स्पेस है ना, ये सब इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। सो प्रोटॉन्स यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज हो रहा है इसको यूज करके दे विल एंटर द इनर मेम्ब्रेन स्पेस। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस, है ना। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज होने से ही है ना द प्रोटॉन्स विल एंटर इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे भी रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे भी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब मुझे ध्यान से देख के बताइए, कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जीज रिलीज हो रहा है? 3 कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कॉम्प्लेक्स 1 में एनर्जी रिलीज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 में और कॉम्प्लेक्स 3 में, लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 में देयर इज नो रिलीज ऑफ एनर्जी।
इसका मतलब 3 कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी रिलीज इज हैपनिंग. सो एनर्जी रिलीज हैपन होने से क्या होगा, द प्रोटॉन्स जो मैट्रिक्स में है दे विल कम इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस. अगर आपको इनर मेम्ब्रेन स्पेस में 2 प्रोटॉन्स आप देख रहे हो, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रहा है. क्लियर. सो 3 कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी रिलीज हो रहा है, दे आर द 1, 2 एंड 3. सो आप थोड़ा सा ये इनर मेम्ब्रेन में आ जाइए. सो इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन होगा, साइटोक्रोम E3. सो इसका मतलब ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. सो इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद कोई एक्सेप्टर्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है इट शुड एंड. सो एंड कैसा होगा, दिस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मीन साइटोक्रोम E3 के बाद इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर. कैसे मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 प्रोटॉन्स है मैट्रिक्स में, हमें पता है प्रोटॉन्स होंगे. सो 2 प्रोटॉन्स इट विल कंबाइन विथ अ नेसेंट ऑक्सीजन. नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब सिंगल O, और इसको हम हाफ O2 भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंसिल होके O भी होता है ना. सो हाफ O. सो मुझे बताइए 2H प्लस और 1 O दोनों कंबाइन होके वाटर फॉर्म होता है. यस, H2O, क्योंकि 2H और 1 O सेम, 2H और 1 O. सो यहाँ पे प्रोटॉन्स और एक नेसेंट ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके व्हाट विल फॉर्म, वाटर. इसलिए हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वाटर. आई होप यू अंडरस्टैंड नो वाटर कैसे आएगा. लेकिन आपको ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का नेम्स और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है यू आर हैव टू रिमेंबर दिस, इट्स कंपल्सरी. ठीक है. सो एक और क्वेश्चन, आई एम गोना थ्रो ये क्वेश्चन. सो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में व्हाट इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. थोड़ा सा डायग्राम देख के बताइए, विच इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इसके आंसर होगा साइटोक्रोम E3. सो दिस इज द फाइनल एक्सेप्टर. सो इसको मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, इट विल टर्न इनटू वाटर, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑलरेडी प्रोटॉन्स होंगे और एक नेसेंट ऑक्सीजन आ गया, दोनों कंबाइन होके वाटर विल बी फॉर्म्ड. सो साइटोक्रोम E3 इज द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और एक और क्वेश्चन. सो कितने नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी रिलीज होता है, ये भी डायग्राम देख के बताइए. 3 कॉम्प्लेक्सेस. सो व्हाट आर द 3 कॉम्प्लेक्सेस, 1, 2 एंड 3. सो ये तीनों कॉम्प्लेक्सेस में द एनर्जी विल बी रिलीज्ड. सो एनर्जी का मतलब ATP जैसे रिलीज नहीं होगा, बस एनर्जी रिलीज होने से क्या होगा, मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स होंगे दे विल कम इनटू द इनर मेम्ब्रेन स्पेस. बस अगर आपको अगर आपको इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स दिख रहा है, इसका मतलब एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. ठीक है. बस यही बात है. लेकिन ना आपको ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स का नाम याद रखनी है, इट्स इम्पॉर्टेंट. मीन्स बेसिक FMN क्या होता है, FES क्या होता है, और UQ और यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम E3 ऐसे आपको याद रखनी है. और कॉम्प्लेक्सेस कितने होंगे, 4 कॉम्प्लेक्सेस. एनर्जी रिलीज होगा 3 कॉम्प्लेक्सेस में. ठीक है. देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक एंड ऑल्सो इट्स अ ईजी वन ऑल्सो. एंड एक और बात, इट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक, इट्स नॉट एनारोबिक. बस एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पहला स्टेप होता है ना, इट इज़ द ओनली स्टेप इन द एरोबिक रेस्पिरेशन विच इज़ एनारोबिक इन नेचर. ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक है लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एरोबिक. ठीक है. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये होता है इनर मेम्ब्रेन में. ओके गाइस. और इन द एंड में हमें वाटर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट chain. So this is it guys. In this lecture we have covered electron transport chain, the third step in aerobic respiration. So in next lecture I will come up with another step of respiration, and till then just stay tuned. And yes, if you have any queries you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section. And you can also download this PPT from our Telegram channel and join our Telegram channel at @GoForAgriculture. You can get updates about all the recent current affairs and also notes and also some important information related to all the subjects of agriculture. Thank you for watching. Take care. Bye bye.